मैं खालिद खान सैफ न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के सैफ कार्यालय पर आज हमारे साथ मौजूद है हुसैन अहमद अंसारी साहब, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। और आज जो अभी ये आसाम चुनाव में ईवीएम का मामला सामने आया है, आज वो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे चैनल पर। हुसैन अहमद अंसारी साहब, मैं ये मालूम करना चाहूँगा बीजेपी वालों से, भाई अगर आपके बस का चुनाव लड़ना नहीं है तो आप चुनाव क्यों कराते हो? ये बात जो बार बार हम लोग बोलते थे, जनता भी बोलती थी कि वोट बीजेपी को हम देते नहीं और बीजेपी की सीट कैसे जीत जाती है। आज वो बात आसाम के अंदर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 ईवीएम की मशीनें जो कि एक बीजेपी का उम्मीदवार उसी विधानसभा से उसकी बीवी के नाम वो बोलेरो गाड़ी और उसमें से 4 मशीनें पकड़ी जाना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी की मिली भगत है। और इसमें जो हमारा चुनाव आयोग है उस पर भी जनता की नज़र जाना लाजमी है, क्योंकि जनता तो चुनाव आयोग को एक ऐसे मानती है कि भाई वो निष्पक्ष काम करते हैं, मगर इस बात से जाहिर होता है निष्पक्षता की उनकी सवाल खड़े होते हैं। और माननीय राहुल गांधी ने जो ये बात कही है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम चुनाव में पार्टी इसका बहिष्कार करने लगेंगी, तो ये तो एक लोकतंत्र हिंदुस्तान में ख़त्म सा हो चुका है। अगर जब लोकतंत्र ही ख़त्म मतलब, और रही जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने गाड़ी को हाथ दिया, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो क्या जितनी बार मशीनें पकड़ी जाती हैं वो बीजेपी वालों की गाड़ी उनको मिलती हैं? और ये अच्छा, इस मामले में ये समझ में नहीं आया है, इन्होंने ये कहा है कि हमने गाड़ी को हाथ दिया, जाम लगा हुआ था। जब वहाँ जाम लगा हुआ था तो वो बीजेपी की गाड़ी या वो किसी की भी जो गाड़ी है वो उड़ के तो आई नहीं होगी। वो गाड़ी कैसे पीछे से ओवरटेक करके इनकी गाड़ी के बराबर में आ गई और फिर उसमें ईवीएम ट्रांसफ़र हो गई, स्टाफ चला गया। ये समझ से बाहर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर। आप ये चाहेंगे कि ईवीएम से ना यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, और अब हर हिंदुस्तान की बीजेपी को छोड़ के या उसकी सहयोगी को छोड़ के हर पार्टी ये चाह रही है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। और रही अगर ये बता रहे हैं कि जाम लगा हुआ था, तो ये वही बात साबित होती है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ भी इंसान बोलता है ना, उसके बाद झूठ ही रहता है। तो किस तरह से बीजेपी की गाड़ी जाम को तोड़ते हुए आगे निकल गई, और ये आज बीजेपी इतनी बौखला चुकी है। आज की स्थिति ये है, अभी एक और इस तरह की बात सामने आ रही है कि हम अभी एक जगह चुनाव था गुजरात के अंदर, तो मैं वहीं था उस टाइम। तो एक बीजेपी के लीडर क्लियर कह रहे थे कि हम 160 सीटें जीतेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति पहले ही कह रहा हो कि हम 160 सीटें जीतेंगे, तो उसके बाद जब चुनाव गिनती हुई तो 159 आई, लेकिन एक सीट तो कांग्रेस जीत रही थी, फिर 160 कर ली उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव के कोई मायने नहीं रहे हैं। और आज अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर हमें लगता है कि ईवीएम अब बीजेपी से भी नाराज़ होने लगी है और चुनाव आयोग से भी नाराज़ होने लगी है। इसका जीता जाता सबूत आपको आसाम में मिल ही चुका है कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है, और झूठ कितना भी आप बोलते रहो, झूठ ही रहता है। और मैं दाद देता हूँ अपने माननीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने जितनी हिम्मत दिखाई है और जितनी कांग्रेस कार्यकर्ता जोश के साथ, होश के साथ
इस बीजेपी आरएसएस के लोगों का मुकाबला कर रहा है, अगर इसी तरह से और लोग भी इनका इसी तरह से मुकाबला करें तो मैं समझता हूँ ये ईवीएम नहीं, ये किसी भी चीज़ से अगर चुनाव कराएंगे, अगर और बाकी पार्टी भी कांग्रेस की तरह इसी तरह रोड पर सामने आ जाएं, जैसे आज इनको किसान कहीं नज़र नहीं आता, अभी टिकैत जी के ऊपर राजस्थान में हमला करा दिया, तो इनकी तो बौखलाहट बता रही है कि ये अब सत्ता से जाने वाले हैं। और हम इनको बताना चाहते हैं, आपके जब भी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होगा, इनको रिजल्ट उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी अभी जिला पंचायत या कोई भी चुनाव है, उसमें जो प्रत्याशी टिकट पैसे देकर के ला रहा है ये पार्टियों से, उसको कभी वोट ना दे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जय भारत।